सो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के फर्स्ट T20I की। सो गाइस, जैसा एक्सपेक्टेड था इंडिया ने जिम्बाब्वे को धो डाला। जिम्बाब्वे ने बनाए 125 रन और उसके रिस्पांस में इंडिया ने 13.2 ओवर्स में 126 रन्स बनाकर मैच जीत लिया। इंडिया की तरफ से बॉलिंग में प्रिंस यादव और मयंक यादव ने बढ़िया काम करा। उन्होंने बहुत ही एफिशिएंट बॉलिंग करी और साथ साथ दो विकेट भी लिए। बहुत टाइम बाद इंडिया के पास कुछ क्वालिटी पेस बॉलर्स आए हैं जो सिर्फ विकेट लेना नहीं जानते, रन रोकना भी जानते हैं, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह के साथ नहीं था केस। वो विकेट्स ले लिया करते थे लेकिन वो रन भी बहुत लुटाया करते थे, जिसकी वजह से इंडिया की बॉलिंग बहुत वीक हुआ करती थी। कोई भी टीम इंडिया के सामने बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर जाती थी और इट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द बैटर्स टू विन दोज मैचेस। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। इंडियन बॉलिंग एक्चुअली डिड वेरी वेल टू रिस्ट्रिक्ट जिम्बाब्वे फॉर 125, बट देन इट्स जिम्बाब्वे, तो इट्स नॉट द रियल टेस्ट और हमारे पास कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं है बिकॉज इट्स जस्ट द फर्स्ट मैच। आगे देखते हैं क्या होता है इस सीरीज में, बट फॉर नाउ द टू यादव बॉलर्स सीम्स टू बी डूइंग अ फाइन जॉब। इंडिया जब बैटिंग करने आई तो एज एक्सपेक्टेड वैभव सूर्यवंशी प्लेड अ गुड नॉक ऑफ 50 रन्स ऑफ 19 बॉल्स। उस 15 साल के लड़के ने अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी। सच पूछिए, आई वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड बिकॉज इट वॉज वैभव सूर्यवंशी और सामने जिम्बाब्वे के बॉलर्स थे। नाउ इन ऑल फेयरनेस हमें ये बात कंसिडर करनी चाहिए कि जिम्बाब्वे इज अ वेरी वेरी वीक टीम और इस तरह की टीम के सामने आपने वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया तो इट्स लाइक अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट प्लेयर टू मेक हिज मार्क। वो इस सीरीज में 2-3 हाफ सेंचुरी बना देगा, उसका अच्छा सा रिकॉर्ड बन जाएगा, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन बन जाएगी एंड ही सेट फॉर फ्यूचर सीरीज। और वहीं जहां संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया, उनको इस तरह के आसान मौके से वंचित रखा गया अपनी फॉर्म में वापस लौटने से। तो सच पूछिए तो इंग्लैंड और आयरलैंड का टूर बहुत मुश्किल था, डिफिकल्ट पिचेस थी और ये दोनों ही टीम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड थी इंडिया के लिए। उस टूर पे संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी दोनों ही फेल करे थे, किसी ने भी रन नहीं बनाए थे। लेकिन इन दी एंड वैभव सूर्यवंशी को प्रमोट करा जाता है और संजू सैमसन, जिन्होंने लिटरली सिंगल हैंडेडली इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। नाउ एज आई सेड, जिम्बाब्वे इज अ वेरी वेरी इजी टीम टू बीट। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन बनाना बहुत आसान है। जिस अपॉर्चुनिटी का यूज वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छे से करने वाले हैं और आप देखिए 2-3 हाफ सेंचुरी लगी नहीं इस सीरीज में और वैभव सूर्यवंशी विल बी सेट इन द टीम टिल द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। और संजू सैमसन, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा था इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने में, उनको एक तरह से रफा दफा कर दिया गया है। उनको आई डोंट थिंक आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कितना आसानी से उनका पत्ता काट दिया गया है। सो दैट इज समथिंग आई रियली डिड नॉट लाइक। देखो, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टूर पे श्रेयस अय्यर के अलावा कोई भी बैट्समैन नहीं चला, टू बी ऑनेस्ट। तो फिर ऐसे सिनेरियो में सिर्फ संजू सैमसन ही क्यों एक्स किए जाते हैं? बाकी सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, बाकी सारे बैट्समैन खेल रहे हैं, व्हाई ओनली संजू सैमसन? Now that's a valid question. Or I don't know what is this obsession with Vaibhav Suryavanshi. I mean, the guy is 15 years old. उनके पास in all fairness बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। और वहीं संजू सैमसन जैसा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, उसको बेंच कर दिया गया है ओवर दिस 15-year-old guy who is in all fairness a slogger. वैभव सूर्यवंशी को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना डिलीवरीज को एनालाइज करने का एक्सपीरियंस नहीं है और ही इज जस्ट लिविंग हिज करियर ऑन स्लॉगिंग। वो स्लॉगिंग के बेसिस पे अपना करियर बनाए हुए हैं। जहाँ पर पिच अच्छी हुई वहाँ पर वो चल जाएंगे, जहाँ पर पिच अच्छी नहीं हुई वहाँ वो नहीं चलेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। और जब क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप आएगी, मतलब जिम्बाब्वे के सामने तो रन बना दो, लेकिन जब इंग्लैंड दोबारा आएगी या फिर साउथ अफ्रीका आएगी सामने, ऑस्ट्रेलिया आएगी, श्रीलंका आएगी, पाकिस्तान आएगी, इट विल नॉट बी दैट इजी टू जस्ट स्लॉग दोज बॉलर्स। और वहाँ काम आता है एक्सपीरियंस। तो ऐसे सिनेरियो में संजू सैमसन जैसे प्लेयर को बेंच पे बिठा देना, उनको उनका पत्ता काट देना, उनको आगे मौके ना देना, आई डोंट थिंक दैट वाज राइट। एनीवेज, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। लेट्स जस्ट होप कि बीसीसीआई और ये जो सिलेक्टर्स हैं ये संजू सैमसन जैसे ग्रेट प्लेयर को उनका ड्यू रिस्पेक्ट दें। जिसने वर्ल्ड कप जिताया, उनको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और फ्यूचर मौके भी मिलने चाहिए। सो ओवरऑल फर्स्ट मैच वाज नॉट एट ऑल चैलेंजिंग फॉर इंडिया। इंडिया ने बहुत आसानी से मैच जीत लिया। Shreyas Iyer got his first victory as a T20 captain, and let's just hope that he continues this streak and he does not succumb back to that old ways
ऑफ लूजिंग, बिकॉज श्रेयस अय्यर की एक हैबिट है कि वो हारते हैं तो हारते चले जाते हैं। हमने देखा किस तरह से आईपीएल में श्रेयस अय्यर हारते चले गए, 6 मैच लगातार जीते तो 6 मैच लगातार हारे भी, उसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड में लगातार 6 मैचेस हारे। Now this is not a very good sign. I've said this before. Shreyas Iyer needs to focus on being more involved in talking with his bowlers, in talking with his teammates. He cannot just be standing at long off and hope for the best. उनको बहुत इन्वॉल्व रहना पड़ेगा स्ट्रेटजी में, बातें करनी पड़ेंगी अपने बॉलर से. So he really needs to be more immersive. As a batsman, he's a quality player. We all know that, and he truly deserves his place in T20I and ODIs. But as a captain, he should be giving more towards that role. So, alright, guys, let's wait for the second T20I, and then we will discuss India's performance again. Bye.